दोस्तों, केदारनाथ धाम जिसकी कथा और रहस्य को जो पूरा सुनता है उसके जन्म जन्म के पाप मिट जाते हैं और भगवान शिव उसे निरोगी और हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद भी देते हैं। मित्रों, आज हम आप सभी को केदारनाथ धाम के उन 10 रहस्य के बारे में जानकारी देंगे जिसे हमारे भारतवासी बहुत कम जानते हैं। भगवान शिव खुद यहाँ 24 घंटे विराजमान रहते हैं और ऐसे में उनके इस धाम की कहानी के बारे में जो भी सुनता है वो धन्य हो जाता है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। पहला रहस्य, केदारनाथ धाम की भौगोलिक स्थिति। केदारनाथ धाम में एक तरफ करीबन 22,000 फुट केदार और दूसरी तरफ 21,600 फुट ऊंचा खर्च कुंड और तीसरी तरफ 22,700 फुट ऊंचा भरत कुंड का पहाड़। न सिर्फ 3 पहाड़ बल्कि 5 नदियों का संगम भी है। यहाँ मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी है। इन नदियों में अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी मौजूद है। इसी के किनारे केदारेश्वर धाम है। यहाँ सर्दियों में भारी और बारिश में जबरदस्त पानी रहता है। केदारनाथ घाटी में 2 पहाड़ है, नर और नारायण। विष्णु के 24 अवतार में से एक नर और नारायण ऋषि की यहाँ तपोभूमि है। दूसरी ओर बद्रीनाथ धाम है जहाँ भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। दूसरा रहस्य, केदारनाथ धाम का रहस्यमय निर्माण। केदारनाथ मंदिर का निर्माण बड़े बड़े पत्थरों, चट्टानों, शिलाखंडों से किया गया है और इन शिलाखंडों को आपस में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक को अपनाया गया है, जिसमें कहीं भी सीमेंट इत्यादि का प्रयोग नहीं किया गया है। अब इनमें सबसे बड़ा रोचक तथ्य वो रहस्य है कि केदारनाथ धाम स्वयं समुद्र तल से 22,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इतनी अधिक ऊंचाई पर इतने विशाल शिलाखंडों को पहुंचाना, फिर उन्हें एक के ऊपर एक रखकर इंटरलॉकिंग करना किसी मानव के लिए सक्षम नहीं दिखता। आज तक इस रहस्य का खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिर इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर तराश कर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी। खासकर ये विशालकाय छत को कैसे खंभों पर रखी गई होगी। तीसरा रहस्य मित्रों, जब महाभारत युद्ध के बाद पांडवों पर अपने भाइयों और सगे संबंधियों की हत्या का दोष लग गया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भगवान शिव से क्षमा मांगने का सुझाव दिया था। लेकिन शिव जी पांडवों को क्षमा नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 5 पांडवों की नजर में ना आने के लिए बैल यानी नंदी का रूप धारण कर लिया और पहाड़ों में छिप गए थे। लेकिन गदाधारी भीम ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। भगवान शिव के दर्शन पाने के लिए पांडवों ने एक योजना बनाई और भीम ने विशाल रूप धारण करके अपने दोनों पैर केदार पर्वत के दोनों ओर फैला दिए। सभी पशु भीम के पैर के नीचे से गुजर गए, लेकिन बैल के रूप में भगवान शिव भीम के पैर के नीचे से नहीं निकले। तब भगवान शिव को पहचान कर भीम ने बैलों को पकड़ना चाहा तो धरती में समाने लगा। तब भीम ने भैंसों का पिछला भाग कस के पकड़ लिया। भगवान शिव ने पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देकर पाप मुक्त कर दिया और कहा जाता है तभी से भगवान शिव यहाँ बैल की पीठ की आकृति के रूप में पूजे जाते हैं। मान्यता है कि इस बैल का मुख नेपाल में निकला, जहाँ भगवान शिव की पूजा पशुपति नाथ के रूप में की जाती है। चौथा रहस्य, दीपावली महापर्व के दूसरे दिन के दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं और 6 माह तक मंदिर के अंदर दीपक जलता रहता है। पुरोहित ससम्मान पट बंद कर भगवान के विग्रह एवं डंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे ऊखी मठ पर ले जाते हैं। 6 माह के बाद मई माह में केदारनाथ के कपाट खुलते हैं। तब उत्तराखंड की यात्रा आरंभ होती है। 6 माह तक मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता, लेकिन आश्चर्य की बात है कि 6 माह तक दीपक जलता रहता है और निरंतर पूजा होती रहती है। कपाट खुलने के बाद यह भी आश्चर्य का विषय है कि वैसी की वैसी साफ सफाई मिलती है जैसी छोड़ कर गए थे। 5वां रहस्य, 16 जून 2013 की रात प्रकृति ने कहर बरपाया था। जल प्रलय से कई बड़ी बड़ी और मजबूत इमारतें ताश की पत्तों की तरह ढहकर पानी में बह गई, लेकिन केदारनाथ मंदिर का कुछ नहीं बिगड़ा। आश्चर्य तो तब हुआ जब पीछे पहाड़ी से पानी के बहाव में लुढ़कती हुई विशालकाय चट्टान आई और अचानक मंदिर के पीछे ही रुक गई। उस चट्टान के रुकने से बाढ़ का जल 2 भागों में विभक्त हो गया और मंदिर कहीं ज्यादा सुरक्षित हो गई। इस प्रलय में लगभग 10,000 लोगों की मौत हो गई थी। छठा रहस्य, पुराणों की भविष्यवाणी के अनुसार इस समूचे क्षेत्र के तीर्थ लुप्त हो जाएंगे
माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का पूरा मार्ग बंद हो जाएगा और भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य में भविष्य बद्री नामक नए तीर्थ का उद्गम होगा। मित्रों, अब जानिए 400 सालों तक कैसे बर्फ में दबा रहा केदारनाथ धाम का मंदिर, और जब बर्फ से बाहर निकला तो पूर्णतः सुरक्षित था। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के हिमालयन जियोलॉजिकल वैज्ञानिक विजय जोशी के अनुसार 13वीं से 17वीं शताब्दी तक यानी 400 साल तक एक छोटा सा हिमयुग आया था, जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ से अंदर दब गया था। उसमें यह मंदिर का क्षेत्र भी था। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर की दीवार और पत्थरों पर आज भी इसके निशान देखे जा सकते हैं। दरअसल केदारनाथ का यह इलाका चोराबरी ग्लेशियर का एक हिस्सा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लेशियर के लगातार पिघलते रहने और चट्टानों के खिसकते रहने से आगे भी इस तरह का जल प्रलय या अन्य प्राकृतिक आपदाएं जारी रहेंगी। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही कमेंट बॉक्स पर हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।